लिथियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं पहले दोस्तों कि इसका थेरेपेटिक जो रेंज होती है लेवल वो कितना होता है 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट। यूनिट जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर जब भी पूछा जाता है ये इस यूनिट को भी कभी कभार चेंज कर देते हैं। तो 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ये आपका थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स रेंज होती है लिथियम की। लिथियम जो होता है इसका सेफ्टी मार्जिन बहुत कम होता है प्यारे दोस्तों। सेफ्टी मार्जिन जिसको विंडो पीरियड अपन कहता है ना, सेफ्टी मार्जिन मतलब टॉक्सिक और थेरेपेटिक डोज के अंदर बहुत कम गैप होता है, इसलिए इसका लेवल भी कितना होता है आपके इतना होता है। बहुत सेफ्टी मार्जिन कम होता है, मतलब ज्यादा डोज दे दी तो ये टॉक्सिसिटी कर देगा। तो ये इसका लेवल होता है। आपके कई बार एग्जाम में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा, सिंगल लाइनर क्वेश्चन बनता है। अच्छा, टॉक्सिसिटी कब होगी? तो ये देखो 1.5 मिलीकुलेंट से ज्यादा जब इसका लेवल चला जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ये आपके पूछा हुआ प्रश्न है। टॉक्सिसिटी जब भी होती है तो उसके इंपॉर्टेंट साइन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें नोजिया, प्रोट्रैक्टेड वॉमिटिंग एंड डायरिया इज द साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं इसको 5 स्टार के नाम से दूंगा। नोजिया होता है, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लगातार, प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? लगातार वॉमिटिंग रहेगी क्लाइंट को और क्लाइंट को डायरिया रहेगा, यही सारे सिम्टम। उसके साथ में क्लाइंट को ब्लड विजन होगा, टॉक्सिसिटी के बढ़ने के जैसे जैसे है ना, ब्लड विजन होगा, क्लाइंट को जो है स्लर्ड स्पीच हो जाएगा, क्लाइंट को ट्रिमर्स होंगे, है ना, क्लाइंट्स के अंदर कानों के अंदर घंटियां बजेगी क्योंकि ऑटोटॉक्सिक हो जाती है। तो नोजिया, प्रोटेक्टेड वॉमिटिंग एंड डायरिया इज द फर्स्ट साइन। अच्छा, इसमें से भी पूछा जाएगा आपको पहला साइन कौन सा था टॉक्सिसिटी का? ऑलवेज आंसर करना है कि वॉमिटिंग। वॉमिटिंग इज द फर्स्ट साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। क्लाइंट को वॉमिटिंग कंटिन्यू रहेगी, इज द फर्स्ट साइन ऑफ द टॉक्सिसिटी। तो ये आपके क्या हो गए? साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। नाउ टॉक्सिसिटी के अलग अलग लेवल होता है। 1.5 मिलीकुलेंट से ज्यादा होती है तो उसको टॉक्सिसिटी कहेंगे। लेकिन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर वो कौन कौन सी होती है वो भी अपन यहाँ पे देखते हैं। तो देखो 1.5 से 2 मिलीकुलेंट पर लीटर के आसपास होती है उसको अपन माइल्ड टॉक्सिसिटी कहते हैं। वहीं आपके 2 से 2.5 होती है उसको अपन मॉडरेट टॉक्सिसिटी के नाम से जानते हैं। और अगर आपके 2.5 से भी ज्यादा चली जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन? सीवियर टॉक्सिसिटी। और यहाँ पर तो क्लाइंट की हालत ही खराब हो जाएगी, है ना। ये लेवल जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखना है। लिथियम का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिसिटी का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी हो जाती है, कितनी डोज। तो वहां पर आप जब पेशेंट का क्वेश्चन में पूछा कि लिथियम का लेवल चेक करेंगे तो लेवल चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये टॉक्सिसिटी है कि नहीं है। वैसे सिम्टम भी आपके दे रखे हैं। ओके, लिथियम का एक मिनोमिक्स आपको बताता हूं। लिथियम की ये क्या होता है आपके लिथियम का जो स्पेलिंग होती है लिथियम, LITHIUM। तो लिथियम की स्पेलिंग का मिनोमिक्स आप याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। एल का मतलब होता है इंक्रीज ल्यूकोसाइड काउंट। लिथियम जो होता है एडवर्स इफेक्ट होता है, ये आपके WBC का काउंट भी बढ़ा देता है, ल्यूकोसाइड काउंट बढ़ा देता है। L4 ल्यूकोसाइड काउंट क्या होता है? इंक्रीज हो जाते हैं। लेवल L4 लेवल भी आपको चेक करना है, जो हमने बताया कितना होता है 0.6 टू 1.2 मिलीकुलेंट पर लीटर। I4 इंक्रीज होता है आपकी यूरिनेशन, ये क्या करता है आपके यूरिन आउटपुट को बता देता है। पेशेंट के अंदर पॉलीयूरिया करवाता है। पेशेंट के अंदर जब इंक्रीज यूरिन आउटपुट रहेगा तो पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन होगा। पेशेंट के अंदर क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए क्लाइंट को अपन क्या देंगे? फ्लूइड इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। क्लाइंट को बोलेंगे कि जब भी आप लिथियम ले रहे हो फ्लूइड इनटेक बढ़ाओ। क्या करेंगे? फ्लूइड इनटेक बढ़ाओ और साथ में सोडियम का लेवल भी चेक करते रहो। सोडियम नमक लेते रहो, सॉल्ट का लेवल चेक करते रहो, सोडियम का लेवल चेक करते रहो, नमक प्रॉपर ले। और कोई भी एक्टिविटी करो तो आपको फ्लूइड का लेवल इनिशियली बहुत अच्छा रखना है ना, हाइड्रेशन मेंटेन करना है। टी का मतलब ट्रिमर्स होता है। पेशेंट का जैसा क्वेश्चन में दे रखा था, टॉक्सिसिटी होती है तो ट्रिमर से करवाता है, फाइन मोटर ट्रिमर से करवा देता है 2 से 4 वीक के अंदर भी, है ना। एच का मतलब होता है हाइड्रेशन। जब ये पॉलीयूरिया करवाता है तो मरीज के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हाइड्रेशन आपको मेंटेन करना है। और ये क्या करता है आपके T3 T4 TSH के लेवल को भी अल्टर कर देता है, आयोडीन का लेवल कम कर देता है, उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। और ये बच्चों के अंदर क्या कर देता है? फीटल गोइटर भी करवा देता है, फीटल गोइटर के नाम से इसको जान सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से बच्चों में फीटल गोइटर होता है। ऑलवेज चेक सीरम सोडियम लेवल, आपको पता, अभी मैंने आपको बताया, ये आपके सवाल बनता है। सोडियम लेवल चेक करते हैं। वैसे डिजॉक्सिन के साथ में कौन सा चेक करते हैं? पोटेशियम का लेवल चेक करते हैं। और लिथियम के साथ में सोडियम। नेक्स्ट I4 इंक्रीज। क्या इंक्रीज करा था आपके अर्जेंसी। ये इन दोनों को कंबाइन करके पढ़िएगा। इंक्रीज अर्जेंसी किसकी? बॉबल मूवमेंट की। जब बॉबल मूवमेंट को ज्यादा बढ़ा देगा तो मरीज को क्या देखने को मिलता है? डायरिया देखने को मिलता है, जो आपके टॉक्सिसिटी का एक साइन होता है। नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया टॉक्सिसिटी का साइन है, याद रखना आप। और M का मतलब होता है मदर। मदर का मतलब
टेराटोजेनिक। अगर प्रेगनेंसी के अंदर ये ड्रग दी जाती है तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में चली जाती है और बच्चे में एब्स्टेन एनोमली करती है। बच्चे में क्या करती है? एब्स्टेन एनोमली। ये आपके बच्चों के अंदर कार्डिक एनोमली हो जाती है, जिसके अंदर ट्राइकप्सिड वाल्व होते हैं, डाउनवर्ड डिस्टोर्शन हो जाता है, ट्राइकप्सिड वाल्व नीचे ही खुल जाते हैं, वापस बंद नहीं होता है। एब्स्टेन एनोमली के नाम से जाना जाता है। पूछा हुआ प्रश्न है। M4 मदर, मदर के अंदर क्या होती है? टेराटोजेनिक होती है और माउथ को क्या करती है? ड्राई करती है। M4 ड्राई माउथ एंड मदर टेराटोजेनिक, है ना। और ये फिटल गोइटर भी करती है। अगर आपने प्रेगनेंसी में दे दिया तो हाइपोथायराइडिज्म मदर के अंदर करवाएगी, और ये हाइपोथायराइडिज्म मदर के अंदर होगा तो बच्चे में क्या हो जाएगा? फीटल गोइटर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है आपको इस लिथियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपने लिथियम को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ऑलवेज इसके साथ में कुछ बातें, सोडियम का लेवल चेक करते रहो। डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए हाइड्रेशन को हमेशा क्या करो? मेंटेन करते रहो।